Good evening students, welcome to my YouTube channel. Today we will read very short answer type questions of the second lesson of 10th class Nelson Mandela Long Walk to Freedom. पहला प्रश्न है हमारा, Why does Mandela thank the international leaders? मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद किस लिए करते हैं? He thanks all the international leaders for joining them in a common victory for justice, peace and human dignity. वो उन सभी अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का धन्यवाद इसलिए करते हैं जो अफ्रीका के लोगों के साथ न्याय, शांति और मानवीय शान की विजय में शामिल होने के लिए आए. नेक्स्ट, What ideals does he set for the future of South Africa? वो दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श स्थापित करते हैं? He sets out the ideals for liberating all people of South Africa from various bondage. वो दक्षिण अफ्रीका के लोगों को सभी प्रकार के या विभिन्न प्रकार के बंधनों से मुक्त करने का आदर्श स्थापित करते हैं. These are of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. और ये बंधन कौन कौन से थे बच्चों? गरीबी, अभाव, कष्ट, लिंग व अन्य प्रकार के भेदभाव. Why were two national anthems sung? दो राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए? The two national anthems were sung because one of them expressed the vision of the whites and other was of blacks. दो राष्ट्रीय गान इसलिए गाए गए क्योंकि उनमें से एक जो है वो श्वेत लोगों का जो है भावनाओं को व्यक्त करता है और दूसरा जो है अश्वेत लोगों की भावनाओं को व्यक्त करता है. It symbolized the equality between the two races of South Africa. और ये दोनों जो राष्ट्रीय गीत हैं ये दक्षिण अफ्रीका की दोनों नस्लों या जातियों में समानता के प्रतीक थे. नेक्स्ट, What does courage mean to Mandela? मंडेला के लिए साहस का क्या मतलब है? To Mandela, courage does not mean the absence of fear, but the triumph over it. मंडेला के लिए साहस का मतलब ये नहीं है कि आप में भय नहीं हो, बल्कि ये है कि आप उस भय पर विजय पाएं. The brave man is not one who does not feel afraid. बहादुर आदमी वो नहीं है जो डरा हुआ महसूस नहीं करता, but he who conquers that fear. बल्कि वो है जो उस भय पर विजय पा लेता है. Next, what did being free mean to Mandela as a boy and as a student? मंडेला का एक लड़के और विद्यार्थी के रूप में स्वतंत्र होने से क्या तात्पर्य था? मंडेला began to realize that his boyhood freedom was an illusion. मंडेला ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि उसकी जो लड़कपन या बचपन की जो आज़ादी थी वो सिर्फ एक भ्रम थी. As a student, he wanted freedom only for himself. और एक विद्यार्थी के रूप में वो सिर्फ स्वयं के लिए आज़ादी चाहते थे. He wanted freedom to stay out at night, read what he pleased and go where he chose. और वो क्या आज़ादी चाहते थे कि वो पढ़ें, रातों को बाहर रहें, वो पढ़ें जो वो पढ़ना चाहते हैं और वहाँ जाएं जहाँ वो जाना चाहते हैं. What did Nelson Mandela pledge when he was sworn in as a president? नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते समय क्या प्रतिज्ञा की? He pledged to obey and uphold constitution. उन्होंने शपथ ली कि वो संविधान की पालना करेंगे. He also pledged to devote himself to the well-being of the republic and its people. और उन्होंने ये भी शपथ ली कि वो अपने आप को इस गणतंत्र और इसके लोगों के प्रति समर्पित कर देंगे. Where did the ceremony take place? Can you name any building in India that are made of sandstone? The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater found by Union Buildings in Pretoria. ये जो समारोह है ये बलुआ पत्थर से बनी सुंदर जो है एम्फीथिएटर होता है बच्चों, खुला एक स्टेडियम में हुआ जिसे किसने बनाया था? यूनियन बिल्डिंग्स ने बनाया था. द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, पार्लियामेंट हाउस आर ऑल मेड ऑफ सैंडस्टोन. और भारत में जो है वो लाल किला, जामा मस्जिद और संसद भवन ये सैंडस्टोन से या बलुआ पत्थर से बने हैं. नेक्स्ट, व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला जो है वो किन दोहरे कर्तव्यों का जिक्र करते हैं? मंडेला मेंशंस दैट एवरी वन या एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशंस. मंडेला ये बताते हैं कि हर व्यक्ति के दोहरे कर्तव्य होते हैं. दीज आर हिज ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, एक तो उसके परिवार के प्रति, एंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल और लोगों के प्रति और अपने देश के प्रति. नेक्स्ट, डज मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? वाई और वाई नॉट? क्या मंडेला सोचते हैं कि जो किसी का दमन करता है, किसी का शोषण करता है ना बच्चों, उसको कहते हैं ऑप्रेसर. क्या वो आज़ाद होता है? अगर ऐसा मानते हैं तो क्यों, और नहीं मानते तो क्यों नहीं? नो, मंडेला डज नॉट थिंक दैट द ऑप्रेसर इज फ्री. नहीं, मंडेला ये नहीं मानते कि जो दमनकारी है वो आज़ाद होता है. एन ऑप्रेसर टेक्स अवे द फ्रीडम ऑफ एन ऑप्रेस्ड. एक दमनकारी दमित व्यक्ति को जिसका शोषण किया जाता है उसकी आज़ादी को छीनता है. दस ही इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड. इस तरह से वो जो है नफरत का कैदी होता है. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स. वो उन सलाखों के पीछे बंद होता है जो कि संकीर्ण माइंडेडनेस को या संकीर्णता को जन्म देती हैं. ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइज एंड नैरो माइंडेडनेस. और वो संकीर्णता के सलाखों के पीछे कैद होता है. तो बच्चों ये थे हमारे सेकेंड लेसन के क्वेश्चन आंसर्स. आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे.